डोनाल्ड ट्रंप, जिनका नाम सुनते ही सियासत और कारोबार की दुनिया में हलचल मच जाती है, एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार चर्चा ना तो टैरिफ बम की है, ना कोई राजनीतिक बयान और ना ही रियल एस्टेट की दुनिया की, बल्कि उनका क्रिप्टो कारोबार सुर्खियां बटोर रहा है। कभी क्रिप्टो करेंसी को ठगों का हथियार बताने वाले खुद ट्रंप आज सबसे बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। साल 2024 के चुनाव में उन्होंने अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाने का वादा तक कर दिया था। ट्रंप फैमिली का बिटकॉइन में काफी अच्छा खासा निवेश है। सिर्फ कुछ ही हफ्तों में ट्रंप और उनकी फैमिली ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए अरबों की मोटी कमाई तक की। जहां क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ट्रंप का नाम ही पैसा बरसा रहा है, वहीं दूसरी ओर उनकी मशहूर ट्रंप टावर और मारे लोगों जैसे रियल एस्टेट कारोबार अब पुरानी कहानी लगने लगे हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं इस पूरी कहानी को। पहले नजर डालते हैं क्रिप्टो करेंसी पर, जिससे ट्रंप को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। दरअसल ट्रंप फैमिली की दो क्रिप्टो वेंचर्स मौजूद हैं। पहली है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल यानी WLFI और दूसरी है अमेरिकन बिटकॉइन कॉर्प। कुछ हफ्तों पहले इन दोनों क्रिप्टो करेंसी में 1.3 अरब डॉलर यानी करीबन 11,440 करोड़ का मुनाफा अपने नाम किया, जिसके बाद ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक ट्रंप की कुल संपत्ति 7.7 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। अब एक एक करके विस्तार से इन दोनों क्रिप्टो करेंसी को पहले समझते हैं। देखिए, पहले बात करेंगे वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल यानी WLFI की। सितंबर साल 2025 में WLFI लॉन्च हुई। ये कंपनी ट्रंप के सबसे छोटे बेटे बैरन ट्रंप की दिमागी उपज मानी जा रही है। महज 18 साल की उम्र में बैरन ने क्रिप्टो की दुनिया में कदम रखकर सबको चौंका दिया है। 1 सितंबर साल 2025 से WLFI टोकन की बिक्री शुरू हुई। कंपनी ने 200 मिलियन डिजिटल टोकन जारी किए, जिनसे 300 मिलियन डॉलर की कमाई हुई। कंपनी अगले 3 साल में 800 मिलियन और टोकन लाने की तैयारी में है। टोकन की शुरुआती कीमत सिर्फ 0.42 डॉलर थी, जो गिरकर 0.21 डॉलर तक पहुंच गई। फिर 0.23 डॉलर पर यह स्थिर हुई। अब ये बिनांस और कॉइनबेस जैसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज पर धूम मचा रहा है। देखिए, ट्रंप परिवार के पास 22.5 अरब टोकन यानी कुल 25% हिस्सा मौजूद है, जिनकी कीमत 5 अरब डॉलर है। इसके अलावा USD1 स्टेबल कॉइन लॉन्च किया गया, जो कम उतार चढ़ाव के साथ DeFi के लिए डिजाइन किया गया है। टोकन बिक्री और अन्य क्रिप्टो गतिविधियों से परिवार की संपत्ति में 670 मिलियन डॉलर की वृद्धि देखी गई। इसमें 4 अरब डॉलर के लॉक्ड टोकन अभी गणना से बाहर हैं। अब बात करते हैं अमेरिकन बिटकॉइन कॉर्प की। देखिए, ये क्रिप्टो करेंसी मार्च साल 2025 में शुरू हुई। ये कंपनी बिटकॉइन माइनिंग पर फोकस करती है। 3 सितंबर को ट्रेडिंग शुरू होने पर इसकी कीमत 500 मिलियन डॉलर से ज्यादा थी। ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप इस कंपनी की कमान संभाल रहे हैं। ट्रंप के बेटे डोनाल्ड जूनियर और एरिक दोनों ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं। दोनों भाई क्रिप्टो पोर्टफोलियो को चला रहे हैं। इनके नेतृत्व में ट्रंप का क्रिप्टो साम्राज्य तेजी से बढ़ रहा है। इसे वर्चुअल एसेट माइनिंग के लिए मार्च में शुरू किया गया था। 3 सितंबर को जब इसकी ट्रेडिंग शुरू हुई तो इसकी कीमत 500 मिलियन डॉलर थी। वहीं इसकी कीमत अब धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है। देखिए, ये थे दो क्रिप्टो करेंसीज जो ट्रंप की फैमिली द्वारा शुरू किए गए। देखिए, ट्रंप की क्रिप्टो कंपनी ने 1 सितंबर से अपना काम शुरू किया और वहीं दूसरी ने मार्च से। लेकिन जितनी बड़ी इस क्रिप्टो करेंसी की कमाई है, उतने ही बड़े इसके पीछे विवाद, क्योंकि हर बड़ी कमाई के पीछे विवाद होता ही है और ट्रंप का ये क्रिप्टो खेल उससे पीछे नहीं हटा है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल को अबू धाबी की MGX कंपनी से 2 मिलियन डॉलर का निवेश मिला, जो UAE सरकार से जुड़ी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ट्रंप की पोर्टफोलियो पावर का फायदा इस डील में उठाया गया है? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट का मामला है? क्रिप्टो मार्केट में ट्रंप का ब्रांड जो चमक रहा है, लेकिन क्या ये डील पूरी तरह पारदर्शी है? लोग X पर भी इस बारे में सवाल उठा रहे हैं और कुछ इसे ट्रंप की चालाकी बता रहे हैं। हालांकि ट्रंप की क्रिप्टो सफलता भारतीय निवेशकों को आकर्षित कर रही है, लेकिन भारत के सख्त क्रिप्टो नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। जैसे भारत में क्रिप्टो करेंसी को वर्चुअल डिजिटल एसेट माना गया है, लेकिन ये एक कानूनी मुद्रा नहीं है। खरीद, बिक्री और होल्डिंग वैध है, लेकिन भुगतान के रूप में इस्तेमाल गैर कानूनी है। हालांकि आपको बता दें कि FIUIND रजिस्टर्ड एक्सचेंज जैसे बिनांस, कॉइनबेस पर ही ट्रेड कर सकते हैं। वहीं क्रिप्टो आय पर 30% कैपिटल गेन टैक्स लगता है और वहीं 1% TDS यानी 50,000 रुपए से अधिक की ट्रांजैक्शन
पर ये लागू होता है और नुकसान को अन्य आय के खिलाफ समायोजित नहीं किया जा सकता। सभी एक्सचेंजेस और वॉलेट्स को PMLA साल 2020 के तहत FIU-INT के तहत रजिस्टर होना जरूरी है। FATF ट्रैवल रूल्स के तहत क्रिप्टो ट्रांसफर में भेजने और प्राप्त करने वालों की पूरी जानकारी देनी अनिवार्य होती है। देखिए, ट्रम्प की क्रिप्टो कंपनियों से कमाई उनके गोल्फ और रिजॉर्ट जैसे पुराने प्रॉपर्टी से भी ज्यादा है। ट्रम्प की ट्रम्प पावर नाम से भारत समेत कई देशों में रेजिडेंशियल इमारतें मौजूद हैं। भारत में गुड़गांव, पुणे आदि जैसे शहरों में ट्रम्प टावर है, जहां काफी लोग रहते हैं। इनमें ट्रम्प की कंपनियों की भी कुछ हिस्सेदारी मौजूद है, लेकिन ट्रम्प का अब रियल एस्टेट कारोबार बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। ट्रम्प टावर और मारे लागो जैसे प्रॉपर्टी अब तेजी से पैसा कमाने का जरिया नहीं रहे हैं। तो ये थी ट्रम्प फैमिली की क्रिप्टो कमाई की सनसनी कहानी। एक तरफ टैरिफ की धमकी, दूसरी तरफ क्रिप्टो से अरबों की कमाई। ट्रम्प का ये डबल गेम आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ एक स्मार्ट बिजनेस मूव है या फिर पावर का गलत इस्तेमाल? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।